जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजूम में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक जनन तंत्र पे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। आज हम बात करेंगे मादा प्रजनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्टों से मिलकर बना था, सेम उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कुछ पार्टों से मिलकर के बना है। कौन कौन से पार्ट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का काम करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। सेकंड हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, जिसे अपन अंडवाहिनी कहते हैं। थर्ड हम बात करेंगे यूटेरस की, जिसे गर्भाशय कहते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे वेजाइना की। ये चार पार्ट होते हैं जो मेनली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये कह सकते हैं कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए प्रणाली या बच्चे को बाहर निकालने के लिए मार्ग बनाया गया है। समझ गए बात को? तो उसे अपन क्या कह रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये बच्चा किस प्रकार से कैसे पनपता है, उन सब चीजों की चर्चा अपन यहां पर करेंगे। अब यहां बात करें, जो मेनली बात करें, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है अपने पास में, अंडाशय। ये जो ओवरी है वो किस प्रकार से, तो देखो ओवरी की बात करें तो सबसे पहले बात तो ओवरी जो होती है वन पेयर्ड होती है। क्या होती है? वन पेयर होती है, नहीं दो होती है संरचना में। एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में हो जाएगी। एक ओवरी ये रही, एक ओवरी ये रही, जिसे हम क्या कहेंगे? अंडाशय। ये जो अंडाशय होता है ये उदर गुहा में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? उदर गुहा में। और बादाम की आकृति का होता है। कौन सी आकृति का होगा? बादाम की आकृति का। ठीक है। अब ये जो अंडाशय है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करें तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 8 सेंटीमीटर। लंबा कैसा होगा ये अपने पास में? 3 सेंटीमीटर होगा। चौड़ा कितना होगा अपने पास में? 2 सेंटीमीटर। और मोटा कितना होगा अपने पास में? 8 सेंटीमीटर। वृषण की तरह ही बात करें तो अंडाशय के ऊपर भी बाहर से लेकर के अंदर की तरफ 3 लेयर पाई जाती है या 3 आवरण मौजूद होते हैं। पहला होता है अपने पास में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो बाहर का आवरण है इसको तो हम क्या कह देंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका जो मध्य का स्तर होगा उसको अपन क्या कह देंगे? जर्मिनल एपिथेलियम। और अंदर के स्तर को अपन क्या कह देंगे? ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये प्रोटेक्शन दे रहा है अपने पास में। वहीं ये जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला की बात करें तो इसके अंतर्गत भ्रूणावस्था में फोलिकल का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? फोलिकल। फोलिकल ये कह सकते हैं कि पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण हो रहा है? पुट्टिकाओं का। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो पुट्टिकाएं होती है अंदर जो बन रही है, ये लगातार विभाजित होती रहती है। अर्थात इनमें विभाजन प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो विभाजित होती है इनमें से एक बड़ी पुट्टिका होती है जिसे अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक पुट्टिका कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक पुट्टिका। बाकी जो होती है सिर्फ बहुस्तरीय होती जाती है, जिसे अपन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कह सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है ना, ये अंदर की ओर अपने पास में क्या करती रहती है? बनती रहती है। और बाद में ये जो फोलिकल होता है इसके बाहर की तरफ चारों तरफ एक और आवरण बन जाता है जिसे अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा। किसके चारों तरफ बन रहा है ये अपने पास में? इन फोलिकल या अंडे के चारों तरफ। दूसरी बात करें, इस कोरोना रेडिएटा के अंदर की ओर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन जोना पेलिशुडा कहते हैं। क्या कहेंगे? जोना पेलिशुडा। जब अपने पास में अंडा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो इन्हीं ग्राफिन पुटिकाओं को तोड़ करके कहा आ जाता है? बाहर आ जाता है। और बाहर आकर किस में आ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहा जाता है? फेलोपियन ट्यूब। अब बात करें कि ये जो अंडा बन रहा है ये ओवरी के अंदर बन रहा है, अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान बन रहा है। कौन सी प्रक्रिया के दौरान? अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान। जैसे शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण हुआ था? शुक्राणु का। वैसे ही अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। अब यहां होता क्या है कि यहां एक चक्र पाया जाता है, मेस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल। अब ये जो पीरियड साइकिल होता है ना, 28 दिन इधर होता है तो 28 दिन इधर होता है। एक बार अंडा इस ओवरी में बनेगा तो एक बार अंडा इस ओवरी में, यानी एक महीना इसका, एक महीना इसका।
ऐसा नहीं है कि तू जाने तेरा काम जाने तू कर संभाल, ऐसा नहीं है। दोनों बराबर काम करेंगे। एक बार ये काम करेगी तो दूसरी बार ये काम करेगी, फिर ये काम करेगी तो फिर ये काम करेगी। तो अंडा किस में बन रहा है? ओवरी के अंदर बन रहा है। और अंडे का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो 14वें दिन होता है। कौन से दिन पे होता है? 14वें दिन पे होता है अंडे का फॉर्मेशन। तो 14वें दिन अंडा यहां बन गया। अब ये बन करके किस में आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर यहां पर फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा अंडा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ गए? या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये जो अंडा बन रहा है इसके साथ में कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां और बनती है, वो अस्थायी होती है, जिसे अपन कार्पस ल्यूटियम कह सकते हैं, पीत पिंड कह सकते हैं। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन। समझ गए बात? तो अंडा अगर निषेचित हो जाता है तो सीधी सी बात है वहीं पे रह जाएगा। अगर नहीं होता है तो अंडा क्या होगा? टूट जाएगा, डिजनरेट होगा और वापस से धीरे धीरे क्या होगा? टूट करके नीचे आ जाएगा, योनि मार्ग द्वारा बाहर निकल जाएगा। फिर वही 28 दिन बाद में वापस से वही प्रोसेस होगा अंडा बनने का। ठीक है? तो 28 दिन के बाद में क्या होगा? स्टार्ट होगा, फिर इसमें आ जाएगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये तो बात होती है अपने पास में किसकी? अंडाशय की। किसकी बात होगी? अंडाशय की। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर अंडवाहिनी की बात करें। अंडाशय के बाद में हम बात करेंगे अंडवाहिनी की। तो देखेगा ये एक अंडाशय, दो अंडाशय थे अपने पास में, और ये जो संरचना जा रही है अपने पास, देखो ये वाली जो संरचना जा रही है, इधर से ये जो संरचना जा रही है, यही क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब दोनों साइडों में पाई जा रही है। तो इस फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होगी ना, वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किसकी होती है? 10 से 12। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है किससे संबंधित है? ओवरी से। तो किससे जुड़ी होगी? ओवरी से। और ये जो अंडवाहिनी होती है ना, ये उपकला उत्तक से बनी होती है। किससे बनी होती है? उपकला उत्तक से। उपकला उत्तक भी कौन सा होगा? यहाँ पे रोमाभी उपकला उत्तक होगा। कौन सा होगा? रोमाभी। उपकला उत्तक के बारे में भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देखना। तो फैलोपियन ट्यूब किससे बनी हुई है? रोमाभी उपकला उत्तकों से। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी किससे जुड़ी हुई है? ओवरी से जुड़ी हुई है। अब देखो इस अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं। कितने होंगे? 3 पार्ट। एक ये पार्ट जो देखो यहां पे, ये इसको पकड़ के रखा है नहीं भाग, ये जो पकड़ा हुआ भाग है, एक तो ये हो गया, इसे हम कहेंगे इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। दूसरा ये जो फूला हुआ भाग है ना, इसको हम कहेंगे एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। और ये जो सकरा भाग है ना, जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कह देंगे? इस्थमस। क्या कह देंगे? इस्थमस। अब समझिएगा इन तीनों भागों का काम क्या है। देखो ये जो इनफंडिबुलम पार्ट है, जो इस अंडाशय को देखो पकड़ के बैठा हुआ है, यहां से देखो उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, और ये उंगली नुमा प्रवर्ध जो है इस अंडाशय को क्या है? पकड़े हुए। यहां पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? ओस्टियम। क्या कहते हैं? ओस्टियम। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? ओस्टियम। अंडाशय ने क्या बनाया? अंडा। और लपक दे, ये जो उंगली नुमा प्रवर्ध है ना, तुरंत इसको क्या करते हैं? पकड़ते और कहां ले आते हैं? एम्पुला में ले आते हैं। कहां ले आएंगे? एम्पुला। तो इसीलिए अपने क्या कहा? इनफंडिबुलम कैसा होता है? कीप नुमा। कैसा होता है? कीप नुमा। कीप के समान। जब पहले मिट्टी तेल डालते थे ना, आजकल पेट्रोल भी डालते हैं, ठीक है, जो कीप से तीनों तिकोड़ा बना, ऊपर से गोल, नीचे से क्या होता है? पुंगी सी निकली होती है। तो कीप के समान संरचना किसकी है अपने पास में? इनफंडिबुलम की। अब ये जो इनफंडिबुलम है, यहां क्या पाई जाती है? उंगली नुमा प्रवर्ध ऐसे पाए जाते हैं। अब उंगली नुमा प्रवर्धों को हम क्या कह रहे हैं? फिमरी कह रहे हैं। क्या कहेंगे? फिमरी। अब ये फिमरी के पास में क्या है? ओस्टियम। ओस्टियम तुरंत क्या करेगा? अंडे को लेगा और कहां छोड़ देगा? एम्पुला में। कहां छोड़ेगा? एम्पुला में। एम्पुला कैसा है? फूला हुआ भाग। अंडा आसानी से रह सकता है, ठीक है, हिलडुल सकता है, कहीं जाएगा नहीं, हिलडुल सकता है आसानी से। अब हिलडुल सकता है तो यहां पर शुक्राणु आएगा। कौन आएगा? शुक्राणु। और आसानी से क्या करेगा? निषेचन करेगा। शुक्राणु कहां से आएगा? नीचे से। शुक्राणु कहां से आएगा? नीचे से। अब शुक्राणु कहां पहुंचेगा? एम्पुला में। अंडे को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। इसके बाद में अंतिम पोर्शन कौन सा आ जाएगा? इस्थमस। अब ये जो इस्थमस है ये गर्भाशय में खुलेगा। कहां खुलेगा? गर्भाशय में। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये कहां जाएगा? गर्भाशय। और ये पूरे पोर्शन को अपन ने क्या नाम दिया है? गर्भाशय। तो ये गर्भाशय में कौन खुल गया? इस्थमस। और इसी भाग को हम यूटेराइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूटेराइन। अर्थात
इस्तमस का संकीर्णन भाग जो या अंडवाहिनी का जो संकीर्णन भाग जो गर्भाशय से जुड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? यूटेराइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूटेराइन। तो याद रखिएगा, निषेचन कहां होगा? एम्पुला में। अंडा कहां पे है? ओवरी में। लेकर कौन जाएगा? फिमरी। कहां डालेगा? एम्पुला में। और शुक्राणु कहां से आएगा? नीचे से। कहां मिलेगा? एम्पुला में। उसको क्या कर देगा? निषेचित। अब एक बार निषेचित हो गया तो क्या बनेगा? जायगोट। अब वो धीरे धीरे प्रावस्था जो होगी चलने लग जाएंगे, विदलन हो जाएगा, ब्लास्टुला गैस्टुला बढ़ती रहेंगी ना। तो इस प्रकार से क्या होगा? प्रोसेस होगा। समझे बात को? इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट रखो। अब देखते हैं जायगोट को कौन पकड़ के रखेगा। अंडवाहिनी के बाद में हम बात करते हैं गर्भाशय की। थर्ड बात करेंगे गर्भाशय की, जो मेन पार्ट बात करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं? यूटेरस। क्या कह रहे हैं? यूटेरस। तो देखो सीधी बात है, इस यूटेरस को मैं बच्चादानी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? बच्चादानी या वुम्ब कह सकते हैं। बच्चादानी या वुम्ब कह सकते हैं। ये कह सकते हैं जहां पर बच्चे को रखा जाता है या भ्रूण को रखा जाता है या भ्रूण की सुरक्षा की जाती है। वो किसमें? इसमें। समझ रहे हो बात को? किस में रखेंगे? इस यूटेरस में रखेंगे, जिसे क्या कह रहे हैं? बच्चादानी कह रहे हैं। समझ गए बात को? ये गर्भाशय जो होता है उल्टे नाशपति के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टे नाशपति के आकार का होता है। सबसे पहली बात हो तो मैं यहां ये भी कह सकता हूं कि उल्टे नाशपति के आकार का खोखला अंग होता है। समझ गए बात को? नाशपति होती है, उसको उल्टा कर दो, उल्टे नाशपति के आकार का होता है। क्योंकि यहां पे आप देखोगे जो डाउन शेप है वो कहां है? नीचे। और अपर शेप कहां? ऊपर। ऊपर से क्या है? चौड़ा। नीचे से क्या होता जा रहा है? सकरा होता जा रहा है। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं? उल्टे नाशपति के आकार। लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करें तो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी लंबाई। चौड़ाई फैल कितना रहा है? 5 सेंटीमीटर। फैला हुआ भाग क्या है? 5 सेंटीमीटर। और मोटा आकार में कितना फूला हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर। इसका मेन काम क्या है? भ्रूण का परिवर्तन करना। भ्रूण को रखता है, उसको परिवर्तित करने का काम करता है। एक जगह रखेगा उसको, आराम से हिलता डुलता रहता है, बढ़िया स्पेस मिल जाता है, भ्रूण घूमता रहता है। तो भ्रूण का परिवर्तन कहां होगा? गर्भाशय में। मैंने क्या बताया? अंडा बना, अंडवाहिनी ली, अंडा कहां पहुंचा? एम्पुला में। नीचे से क्या आया? शुक्राणु। क्या करा? निषेचित। क्या हुआ? जायगोट बना। किसमें आएगा? इसमें। क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला सब कहां होगा? इसमें। भ्रूण का परिवर्तन धीरे धीरे कहां होता जाएगा? इसमें। भ्रूण परिपक्व कहां होगा? इसमें होगा। इसके भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट फंडस कह सकते हैं, सेकंड पार्ट इस पूरी को बॉडी को कह सकते हैं, और थर्ड पार्ट गर्भाशय ग्रीवा, जो ये बड़ा हुआ है सर्विक्स, जिसे अपन क्या करें? गर्भाशय। देखो फंडस अंडवाहिनी आकर खुलती है। ये दोनों अंडवाहिनियां किसमें खुल रही हैं? फंडस में। कहां खुलेंगी? फंडस में। और ये कह सकते हैं ये जो फंडस होता है ना, ये गुंबद के समान होता है। किसके समान होगा? गुंबद के समान, एक पिलर के समान फूला हुआ होता है। देखो ऊपर से अपन ने इसको फूला हुआ बनाया। दूसरी बात, ये जो काय है या बॉडी कह सकते हैं, जो मुख्य एवं मध्य भाग होता है, यहीं पर भ्रूण का क्या होगा? परिवर्तन। यहां क्या होगा? भ्रूण का परिवर्तन। किसमें होगा? काय पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, जो कहां खुलता है? योनि में आकर खुलता है। ये क्या है? वेजाइना पार्ट। वेजाइना के अंतर्गत आकर क्या खुल रहा है? सर्विक्स। इसी वेजाइना पार्ट के द्वारा बच्चे को बाहर निकाला जाता है। समझ रहे बात को? और देखो सर्विक्स की बात हो रही है। देखो सर्विक्स, और थोड़े दिन पहले पूनम पांडे की चर्चा भी चली थी सर्विक्स कैंसर के बारे में। तो यहां पर कैंसर भी होता है। ठीक है, ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो यहां पर कैंसर का कारण भी बन जाता है। दूसरी बात करें, इस गर्भाशय की 3 लेयर और होती है। एक एंडोमेट्रियम होती है, देखो यहां लिख रखा है एंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, और एक होती है पेरीमेट्रियम। क्या होगी? पेरीमेट्रियम। सबसे आंतरिक स्तर किसका? एंडोमेट्रियम का। मध्य का स्तर मायोमेट्रियम का, और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। देखो पेरीमेट्रियम इसको सुरक्षा देता है। क्या देगा? सुरक्षा। एंडोमेट्रियम आंतरिक स्तर होता है, लेकिन रज चक्र
एमसी के दौरान, मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान, पीरियड के दौरान क्या होता जाता है, टूटता जाता है और वो ब्लीडिंग के रूप में क्या होता जाता है, बाहर निकलता जाता है। लेकिन एंडोमेट्रियम वापस बनता जाता है, फिर 28 दिन बाद में वापस वही प्रक्रम स्टार्ट हो जाता है। अगर अंडा निषेचित हो गया तो मेस्ट्रोसाइकिल नहीं होगा, स्थायी रूप से बंद हो जाता है। समझ लो बात को, ये अपन पीरियड में बात करेंगे। अब इतना समझो, पेरीमेट्रियम गर्भाशय की बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन दे रहा है। एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रहा है, किस दौरान, पीरियड्स के दौरान, और योनि मार्ग से रक्तस्राव के द्वारा बाहर निकल रहा है, फिर वापस से बन जाएगा। मायोमेट्रियम बीच का भाग होता है, मध्य का भाग, और कोमल होता है। अर्थात जब पैचुरेशन प्रोसेस होता है, प्रसव की क्रिया होती है, जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उस समय क्रमाकुंचन जो गतियां होती है वो किसमें होती है, मायोमेट्रियम। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया। गर्भाशय के बाद में हम बात करते हैं योनि की, वेजाइना की बात करते हैं कि वेजाइना क्या है। तो एक चीज तो हमने पढ़ ली कि गर्भाशय जो होता है, जहां से ग्रीवा एंड होता है, ग्रीवा के आगे चल करके एक पेशीय नली युक्त संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। अब योनि के मध्य उपस्थित जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, योनि द्वार। समझ गए बात को। योनि के मध्य उपस्थित छिद्र को हम क्या कहेंगे, योनि द्वार। अर्थात यहां हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है जो आउटर पार्ट की है। कौन से पार्ट के, आउटर पार्ट की। कई लोगों का मानना यह है कि योनि जो है, वेजाइना जो है, वो आउटर पार्ट होती नहीं, योनि इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को अपन वाल्व कहते हैं या भग कहते हैं, और इनर पार्ट कौन होता है, योनि होता है। योनि जो होता है वो बच्चे को बाहर निकालने का या मैथुन का कार्य करने का या मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान निकल रहे ब्लड को बाहर निकालने का मार्ग होता है, ना कि बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग कौन सा होता है, वाल्व यानी भग होता है, और इनर पार्ट कौन होता है, योनि होता है। दूसरी बात करें, योनि द्वार पर एक अपूर्ण पतली श्लेष्मिक झिल्ली द्वारा ढका होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। और दूसरा, इसी योनि के अंदर जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबेसिलाई। ये जो इस श्लेष्मा को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बना करके योनि में संक्रमण को रोकने का कार्य करता है, या बचाता है योनि को संक्रमण होने से। समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं इसके आउटर पार्ट की, कि आउटर पार्ट पे क्या क्या मौजूद है। तो देखिएगा, आउटर पार्ट पे सबसे पहले बात करेंगे मोनस प्यूबिस की बात करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं मोनस प्यूबिस जो होता है वो वाल्व पर गद्दी नुमा संरचना या उभरी हुई जो संरचना है वो कौन सी है, मोनस प्यूबिस। और इस मोनस प्यूबिस पर उभरी हुई संरचना पर रोम युक्त संरचना निकली होती है, अर्थात छोटे छोटे बाल निकले होते हैं या हेयर्स निकले होते हैं। वो किस पर है, मोनस प्यूबिस पर। दूसरी बात करें अपन, देखो लेबिया मेजोरा, किसकी बात कर रहे हैं, लेबिया मेजोरा। और दूसरी बात करेंगे लेबिया माइनोरा। दो ओस्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा जो होता है आउटर लिप होते हैं, और लेबिया माइनोरा जो होते हैं अपने पास में कौन से लिप्स होंगे, इनर लिप्स। ये लेबिया मेजोरा जो होते हैं दो होते हैं, इनकी बाहरी सतह पर भी रोम पाए जाते हैं, लेकिन आंतरिक सतह पर रोम नहीं पाए जाते हैं। लेबिया माइनोरा भी दो ओस्टों से मिलकर बना होगा, लेकिन इस पर रोम नहीं पाए जाएंगे। समझ गए बात को। दूसरी बात करें, सीसन के समान, अर्थात नर में देखो क्या था, सीसन। यहां पर भी सीसन के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे क्लिटोरिस कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं। लेकिन ये अवशेषी होता है, कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि ये जो क्लिटोरिस है ना, ये मादा के अंतर्गत उत्तेजना प्रकट करने के लिए काफी है। अर्थात अगर इस क्लिटोरिस को स्पर्श किया जाता है तो मादा के अंतर्गत यौन इच्छा प्रकट हो जाती है या मादा उत्तेजित अवस्था में आ जाती है। अर्थात मैथुन के लिए उत्तेजित करने के लिए सबसे खास जो पार्ट है वो कौन है, क्लिटोरिस। यहां पर आसानी से मादा को उत्तेजित करने के लिए काम में लिया जाता है, जो अवशेषी होता है। दूसरी बात, क्लिटोरिस और योनि द्वार के जस्ट बीच में एक और पाया जाता है जिसे अपन यूरेथ्रा कहते हैं। यहां से केवल यूरिन को बाहर निकाला जाता है। यूरेथ्रा से किसको बाहर निकाला जाता है, यूरिन को। और इसके जस्ट नीचे एक और छिद्र पाया जाता है जिसे वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं, जहां से मैथुन का कार्य किया जाता है, जहां से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जहां से
मैस्टर साइकिल के दौरान हो रहे ब्लड को बाहर निकाला जाता है। और ये जो दोनों छिद्र होते हैं ना, एक दरार रूपी छिद्र में पाए जाते हैं या दरार रूपी छिद्र में खुलते हैं, जिसको अपन प्रघाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रघाण कहते हैं या वेस्टिब्यूल कहते हैं। एक और बात करें, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है या योनि द्वार है, यहां पर एक श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। और ये जो हाइमन होती है प्रथम मैथुन के समय फट जाती है, या ये कह सकते हैं प्रथम सेक्स के दौरान ये हाइमन झिल्ली फट जाती है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। या मैं ये कह सकता हूं कि ये हाइमन झिल्ली का फटना कुमारित्व का प्रमाण होता है। समझ गए बात को? या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हाइमन झिल्ली होती है, खेल कूद के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, साइकिल चोलन के दौरान, इनके दौरान भी ये हाइमन झिल्ली फट जाती है। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपन मादा प्रजनन तंत्र की बातें कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्तन ग्रंथियों की, उसके बाद हम निषेचन की बात करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और बने रहिए अपने साथ में।